हेलो डियर लर्नर्स, मैं अंकिता लकरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम इसका मीनिंग, इसकी लीगल फ्रेमवर्क, टाइप्स ऑफ पार्टनर हु कैन बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका मीनिंग और बहुत सारे केसेस देखेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स जब किसी फर्म में एक एडिशनल पार्टनर एंटर करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ। When firm requires additional capital, managerial help, or both for the expansion of its business, a new partner may be admitted to supplement its existing resources. According to the Partnership Act 1932, a new partner can be admitted into the firm only with the consent of all the existing partners unless otherwise agreed upon. With the admission of a new partner, the partnership firm is reconstituted and a new agreement is entered into to carry on business of the firm. Next is the legal framework for partner admission. First is the consent of existing partners. The Indian Partnership Act 1932 stipulates that a new partner can only be admitted with the consent of all existing partners unless the partnership agreement allows for alternative admission processes. Means जब भी कोई एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है एक पार्टनरशिप में, तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। Next is new partnership deed. A new partnership deed is essential to document the terms of the partnership, including the rights and responsibility of existing partner, the profit sharing ratio, and the process for dissolving the partnership. Means जब कोई नया पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है, तो जो पुराना पार्टनरशिप डीड होता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और न्यू पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है जिसमें न्यू पार्टनर इन्वॉल्व होता है। थर्ड इज राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। अपॉन एडमिशन a new partner acquires the right to share in the partnership's assets and profits. However, the extent of these rights is determined by the new partnership agreement. तो जो नया पार्टनर आता है उसके पास पार्टनरशिप के एसेट्स और प्रॉफिट में हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल कंसीडरेशंस। पहला है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अ न्यू पार्टनर typically contributes capital to the firm which is reflected in their share of the partnership's assets. This capital contribution helps to fund the firm's expansion and operations. मतलब जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है पार्टनरशिप फर्म में तो वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाता है जिससे कि फर्म को फंड मिलता है उसके एक्सपेंशन और उसके ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर नेसेसिटेट्स अ रिवीजन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Existing partners often sacrifice a portion of their share to accommodate the new partner's share. This sacrifice is usually compensated by the new partner. मतलब जब कभी भी एक न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है पार्टनरशिप फर्म में तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपने हिस्से से कुछ पोर्शन सैक्रिफाइस करते हैं और जो वो सैक्रिफाइस करते हैं उसको न्यू पार्टनर कॉम्पनसेट करता है वाया प्रीमियम और वाया गुडविल। नेक्स्ट इज गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल representing the firm's intangible value may be adjusted upon the admission of a new partner. This adjustment involves accounting for the new partner's contribution to the firm's value. जैसे कि मैंने कहा
जब भी एक न्यू पार्टनर आता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करता है फॉर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो न्यू पार्टनर उनको कॉम्पनसेट करने के लिए गुडविल लाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन, जिसका हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, मीन्स हु कैन बी एडमिटेड इन अ फर्म एज अ पार्टनर। सबसे पहला है इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल हु हैज रीच्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी can be admitted as a partner subject to the consent of existing partners. Second is a firm. Another firm can also be admitted as a partner, but this requires careful consideration for the legal framework and potential conflicts of interest. Third is a minor. While minor cannot be partner according to the Partnership Act, they can be admitted for benefits, meaning they share in profits but not in the liabilities of the partnership. This requires the consent of all partners. Fourth is associations and institutions. Other organizations can be admitted as partners such as trust or non-profit organization, but this requires careful consideration and legal analysis and adjustment to the partnership agreements. Next is calculating the new profit sharing ratio. Means in a partnership business, at the time of admission of new partner, he is paid a certain share of total profit. Thereafter, the remaining profit is distributed to all partners. The profit sharing ratio of the old partners has changed due to the admission of new partner. The share of profit of new partner can be borne by old partners or by any one of the old partners by sacrificing a certain part of his profit. Hence, calculation of new profit sharing ratio on admission of new partner or calculation of sacrificing ratio of all partners is to be done compulsorily. The meaning of new profit sharing ratio is that the ratio calculated to distribute the future profits of the partnership business among all the partners including the old and new is known as new profit sharing ratio. On the admission of new partner, the old partners sacrifice a part of their profit in favor of a new partner. This helps in the formation of new partners' share in profit and the share of old partners are reduced. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब भी कोई एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो कुछ अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसे ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू मिलता है। ओल्ड पार्टनर्स के थ्रू कैसे मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ पोर्शन वो सैक्रिफाइस करते हैं, तो जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया है वो न्यू पार्टनर के लिए उनका शेयर प्रॉफिट बन जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओल्ड पार्टनर है ए, उसने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सैक्रिफाइस किया जिससे न्यू पार्टनर को क्या मिला? उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ let us understand what is sacrificing ratio and its calculation. The old partners either jointly or individually can sacrifice a share of their profit in order to give a share of profit to the new partner. At the time of admission of the new partner, the new profit sharing ratio is calculated, and after calculating the old profit sharing ratio of the old partners, the new profit sharing ratio is deducted to find out the sacrificing ratio. तो sacrificing ratio क्या होता है? जो old partners give up करते हैं in the favor of new partner, या तो वो jointly इकट्ठे करते हैं या तो वो individually करते हैं। Sacrificing ratio का फॉर्मूला होता है old ratio minus new ratio. Old profit sharing ratio
represents the existing proportion of profit shared by the old partners. New profit sharing ratio represents the newly agreed upon share of profits for all partners including the new partner. Sacrificing ratio calculates the difference between the old and new profit sharing ratio, indicating the amount sacrificed by each old partner. Now let us understand various situations for calculating new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो बेसिकली इसमें 4 केसेस होते हैं. सबसे पहला केस है when the share of new partner is given. When in the question the profit sharing ratio of a new partner is given and it is not clear that in what proportion the new partner has received the share of profit from the old partners and they are sharing the profit in old ratio. तो ये केस क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं रहेगा कि वो ओल्ड पार्टनर से कितने प्रपोर्शन में वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है. तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे तो जो ओल्ड पार्टनर है वो ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ABC are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. D is admitted for 1/3 share in futures profit. What is the new profit sharing ratio and sacrificing ratio? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि जो फ्यूचर टोटल प्रॉफिट है वो क्या होगा 1. As given in the question, न्यू पार्टनर जो D है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/3. हेंस जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 1 माइनस 1/3 जो कि होगा 2/3. नेक्स्ट हम निकालेंगे अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A. पार्टनर A का प्रॉफिट शेयरिंग कितना था 4/9. अब हम उसे जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 8/27. नेक्स्ट हम वैसे ही पार्टनर बी का निकालेंगे जिसके एग्जिस्टिंग रेशियो है कितना 3/9. उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट से जो कि है 2/3 इज इक्वल टू 2/9. नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर सी जिसका एग्जिस्टिंग रेशियो है 2/9 और उसे मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट से 2/3 तो आंसर आ जाएगा 4/27. अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डी का जो कि गिवन है 1/3. तो अब हम चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर्स का हमने निकाल लिया है तो हम उसे असेंबल कर लेंगे. 8/27 जो कि है A का, B का है 2/9, C का है 4/27, D का है 1/3 एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. जब उसे हम असेंबल कर लेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 8:6:4:9. अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C जो कि है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो हमारे पास न्यू रेशियो भी आ चुका है और ओल्ड रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है. अब हम इसे बस डिडक्ट करते जाएंगे. सबसे पहला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A 4/9 माइनस 8/27. इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 12 माइनस 8/27 इज इक्वल टू 4/27. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ B 3/9 minus 6/27 is equal to 9 minus 6/27 is equal to 3/27. Sacrificing ratio of C is equal to 2/9 minus 4/27 is equal to 6 minus 4/27 is equal to 2/27. Sacrificing ratio of A, B and C जब हम असेंबल करेंगे तो उसका आंसर आएगा
4:3:2:2। सेकेंड केस में हम आते हैं जो कि कहता है when the new partner acquires or purchases his share of profit from old partner। जब न्यू पार्टनर आता है तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से एक्वायर या परचेज करता है। When in the question it is given that the new partner will acquire his share of profit from old partner in a definite ratio। एक डेफिनेट रेशियो में वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट अक्वायर या परचेज करता है। क्वेश्चन दिया हुआ है R and S are partners sharing profit in the ratio of 7:3। T joins the firm as a new partner and takes 2/7 from R, 1/7 from S। Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio after T's admission। तो हमको यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो और न्यू पार्टनर कितने डेफिनेट रेशियो में ओल्ड पार्टनर से शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर या परचेज कर रहा है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर निकालते हैं जब वो अपने हिस्से का शेयर टी को सैक्रिफाइस कर चुका है। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर आफ्टर गिविंग 2/7 शेयर टू टी, उसे अपन माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग रेशियो से जो कि है 7/10 माइनस 2/7 जो उसने दिया है टी को। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 49 माइनस 20/70, 29/70। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एस गिविंग 1/7 शेयर टू टी। एग्जिस्टिंग रेशियो कितना है 3/10 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 21 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू 11/70। द टोटल शेयर ऑफ टी इज इक्वल टू 2/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 3/7। तो ये है 3/7 टोटल शेयर ऑफ टी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर एस एंड टी इज इक्वल टू 29/70 इज टू 11/70 इज टू 3/7। तो जब हम उसे असेंबल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर एस एंड टी इज 29:11:30। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ आर इज इक्वल टू 7/10 माइनस 29/70। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 49 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू 20/70। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस इज इक्वल टू 3/10 माइनस 11/70। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 21 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू 10/70। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है आर और एस का 2:1। नेक्स्ट केस में हम आते हैं व्हेन द पार्टनर एक्वायर्स अ डेफिनेट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट with a certain percentage from the old partners। When in the question it is given that new partner will acquire his share of profit in a certain percentage from old partners। तो यहाँ पे certain percentage या certain ratio यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x and y are partners sharing profit in the ratio of 5:3। Join the firm as a new partner. X gives 1/4 of his share, Y gives 2/5 of his share to new partner. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Z ने X से कितना लिया है 1/4 लिया है और Y से 2/5 रेशियो लिया है।
तो अब हम ओल्ड प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे x का। x ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5/8 ऑफ विच उसने z को कितना दिया 1/4। तो इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? 5/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/32। वैसे ही हम पार्टनर y का भी करेंगे। उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/8, उसमें से उसने 2/5 z को दिया। शेयर गिवन बाय y to z will be 3/8 into 2/5 which is 3/20। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x हम निकालेंगे 5/8 minus 5/32 which is 15/32। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ y 3/8 minus 3/20 which is equal to 9/40। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ z is equal to 5/32 plus 3/20, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 25 plus 24 by 160 which is 49 by 160। तो ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ z। अब हम सबको असेंबल करके लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x, y एंड z। 15/32, 9/40, 49/160। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ x is equal to 5/8 minus 75/160। Answer will be 100 minus 75/160, 25/160। Sacrificing ratio of y is equal to 3/8 minus 36/160 is equal to 60 minus 36/160। The answer will be 24/160। Sacrificing ratio z और y का होगा कितना? 25:24। Next case है when old profit sharing ratio and new profit sharing ratio is given। क्लियरली बोला गया है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब क्वेश्चन में दिया होगा। When in the question the old profit sharing ratio of old partners is given and the new profit sharing ratio is not required to be calculated, the sacrificing ratio of old partners can be determined by deducting the new profit sharing ratio from the old profit sharing ratio। इस क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है पार्टनर A एंड पार्टनर B ये इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट। C इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है A, B और C का 5:3:2। हमको फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में ओल्ड शेयरिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो हम यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। हमको सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 1/2 माइनस 5/10। 1/2 ये कैसे आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ए और बी है वो इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि 1/2 ए शेयर कर रहा है और 1/2 बी शेयर कर रहा है। ठीक है, तो 1/2 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10। आंसर आएगा 0। देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी 1/2 minus 3/10 is equal to 5 minus 3 divided by 10 which will be 2/10 और 1/5। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि A का आंसर आया है 0 और B का आंसर आया है 1/5। A ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ C जो कि न्यू पार्टनर है, तो यहाँ पे सिर्फ B है जिसने 1/5
पोर्शन सैक्रिफाइस किया है फॉर द न्यूली एडमिटेड पार्टनर सी। ए डज नॉट मेक एनी सैक्रिफाइस वेयर आर द शेयर टू बी रिसीव्ड बाय सी दैट इज 2/10 और 1/5 is only sacrificed by the partner B। तो आज हमने पढ़ा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इसके लीगल फ्रेमवर्क, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और इसके वेरियस कैलकुलेशंस।